दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो सुनकर आप चौंक जाएंगे। कुत्ते ने औरतों के बारे में 3 घिनौनी बातें बताई हैं जो कड़वी तो है लेकिन सच है। ये बातें इतनी फनी हैं कि मर्दों को इनसे ज़रूर जागरूक होना चाहिए, यानी कि उन्हें पता होना चाहिए। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। हर कोई जानता है कि औरतें जटिल होती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके बारे में कुछ ऐसे राज हैं जो सिर्फ कुत्ते ही बता सकते हैं? क्या आप तैयार हैं इस मज़ेदार और थोड़ी चौंकाने वाली जानकारी के लिए? तो चलिए आइए जानते हैं। तो दोस्तों, एक बार एक वफादार कुत्ते की मृत्यु हो जाती है और वो सीधे धर्मराज के पास पहुंचता है। धर्मराज उसे देखकर कहते हैं, हे श्वान, तुमने कुत्ते के रूप में होते हुए भी कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, ना ही कोई गलत काम किया, हमेशा अपने मालिक के प्रति वफादार रहे। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मनुष्य भी अक्सर ऐसा नहीं कर पाते। वो आगे कहते हैं, मैं तुम्हारे इस अद्भुत कार्य से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। मुझे ऐसे वफादार प्राणियों पर बड़ा गर्व होता है, इसीलिए मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ। तुम फिर से धरती पर जाओ, इस बार तुम्हें एक मनुष्य के रूप में भेज रहा हूँ। यहाँ तुम जीवन के सुख और ऐशो आराम का अनुभव कर सकोगे। जाओ और अपनी नई जिंदगी का आनंद लो। धर्मराज के ऐसा कहते ही कुत्ते के चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आई। धर्मराज ने पूछा, हे श्वान, मैंने तुम्हें इतना श्रेष्ठ शरीर देने का वरदान दिया, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर तो कोई खुशी नहीं दिखाई दे रही। भला ऐसा क्यों? मनुष्य के इस शरीर को पाने के लिए तो स्वर्ग में देवता भी तरसते हैं, फिर तुम खुश क्यों नहीं हो? मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। कुत्ता कहता है, प्रभु, मैं मानता हूँ कि मनुष्य सबसे उत्तम योनि है, लेकिन जब से मैंने मनुष्यों के कुकर्म देखे हैं तो तब से मुझे इस योनि में जाने की कोई इच्छा ही नहीं रही। धर्मराज ने फिर पूछा, तुमने मनुष्यों में ऐसा क्या देख लिया कि तुम उनसे इतनी नफरत करने लगे हो? कुत्ता जवाब देता है, हे प्रभु, यदि आप मेरी बात सुनेंगे तो यकीनन आप भी मनुष्यों से नफरत करने लगेंगे। पृथ्वी पर अब मनुष्य असली मनुष्य रह ही नहीं गया है। उसने अपनी सारी मर्यादाएं, सारे कर्तव्य पूरी तरह से भुला दिए हैं। उसे ये भी याद नहीं है कि वो मनुष्य है जिसे वेदों में सर्वोच्च दर्जा दिया गया है। वो अपने खाने पीने, पहनावे और यहाँ तक कि अपनी पहचान को भी भूलता जा रहा है। ना वो जानता है कि वो स्त्री है, ना वो ये जानता है कि वो पुरुष है। अपने माता पिता तक को भी अनदेखा कर रहा है। जब मैं उनकी बातें सुनता हूँ और देखता भी हूँ तो ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी पर सबसे निंदा की गई योनि यही है। कुछ लोग तो फिर भी ठीक ठाक हैं, लेकिन उन्हें भी चलने नहीं दिया जाता, उन्हें पाखंडी समझा जाता है। मुझे तो मनुष्य से नफरत सी हो गई है। हे प्रभु, आप मुझे कुछ भी करके धरती पर भेज दें, भले ही मुझे फिर से कुत्ता ही बना देना, लेकिन मनुष्य मत बनाइएगा। मैंने मनुष्य को ऐसे घिनौने काम करते हुए देखा है जिन्हें देखकर मुझे शर्म आती है और घृणा से मेरा सिर फट जाता है। इस पर धर्मराज पूछते हैं, यदि ऐसा है तो हम भी जानना चाहते हैं कि तुमने मनुष्य को किस किस प्रकार के गंदे काम करते देखा है जिसे तुम्हें इतनी नफरत हो गई है। कुत्ता उत्तर देता है, हे प्रभु, यदि आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। मैं आपको अपनी आंखों देखी कुछ घटनाएं सुनाना चाहता हूँ। पहली घटना तो ये है कि मनुष्य की नीयत बहुत जल्दी खराब हो जाती है। वो अपने धर्म पर स्थिर ही नहीं रह पाता। कभी कोई अच्छी वस्तु देखी, कभी कोई सुंदर स्त्री सामने आ गई, या फिर अचानक धन की माया दिखाई देती है और उसकी नीयत एकदम से बदल जाती है। इस बारे में मैं आपको एक कहानी भी सुनाना चाहता हूँ। हे प्रभु, एक नगर में एक सेठ के घर एक बहुत ही सुंदर लड़की का जन्म हुआ था। वो लड़की बहुत ही रूपवती, यानी कि बहुत ही सुंदर थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसके रूप और यौवन में और भी निखार आता गया। जब वो युवा अवस्था में पहुंच गई, तब एक दिन सेठ के मन में ये ख्याल आता है कि उसे अपनी बेटी का विवाह किसी राजा या महाराजा से करना चाहिए। ऐसा सोच करके सेठ नगर से बाहर चला जाता है, जहाँ एक बाबा भी रहते थे। सेठ उस बाबा के पास जाता है और वो अपने मन की इच्छा उन बाबा से कह देता है कि बाबा, हम अपनी रूपवती कन्या का विवाह किसी राजकुमार के साथ करना चाहते हैं। जरा अपने तपोबल से देखकर बताइए कि हमारी बेटी का विवाह आखिर किसके साथ होगा। तब वो बाबा जी कहते हैं, देखिए सेठ जी, हम आपकी बेटी का भाग्य उसे देखकर ही बता पाएंगे। या तो आप अपनी कन्या को यहाँ बुला लीजिए, या फिर हम आपके घर चल लेते हैं। सेठ कहता है, हाँ बाबा जी, आप हमारे घर पधारिए। आपके चरण हमारे घर में पड़ जाएंगे तो घर भी पवित्र
पवित्र हो जाएगा और आप हमारी बेटी का भाग्य भी देखकर ज़रूर बता दीजिएगा। दोस्तों, अगले दिन सुबह सुबह वो बाबा जी उस सेठ के घर जाते हैं कन्या को देखकर उसका भाग्य बताने, पर कन्या इतनी सुंदर थी कि बाबा ही उस पर अशक्त हो गया। बाबा का मन सेठ की कन्या पर ही आ गया। सोचने लगा कि ऐसी कन्या यदि मुझे मिल जाए तो मेरा भाग्य खुल जाए। अब कोई ऐसा यत्न करूं जिससे ये लड़की मुझे मिल जाए। यही सोचकर वो बाबा एकदम से रोने लगता है। बाबा को रोता हुआ देखते ही सेठ ने पूछा, बाबा आप तो कभी बोलते भी नहीं थे, आपके रोने का क्या कारण है? तब वो बाबा सेठ को एकांत में ले जाकर समझाता है कि तुम्हारी कन्या की मस्तक रेखाओं को देखकर हमें रोना आ गया, क्योंकि इन रेखाओं का ये फल है कि ये कन्या तुम्हारे कुल का नाश कर देगी और जिस घर में जाएगी उस घर को भी ले डूबेगी। बाबा की बात सुनकर सेठ बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। पूछने लगा, तो बाबा जी क्या इसका कोई उपाय नहीं है जिससे कि हमारा कुल नष्ट होने से बच जाए? तब बाबा कहता है, इसका एक ही उपाय है, तुम अपनी कन्या को एक संदूक में बंद करके उस पर एक दिया जलाकर रख दो और संध्या के समय उसे नदी में बहा देना, तब तो तुम बच जाओगे, वरना थोड़े ही दिनों में तुम्हारा घर चंपत हो जाएगा, यानी कि बर्बाद हो जाएगा। ऐसी बात बताकर बाबा तो अपने ठिकाने की ओर चल दिया। अब उधर उसे सेठ ने बाबा ने जैसा बताया था वैसा ही किया। अपनी कन्या को एक बड़े से संदूक में बंद कर दिया और उसके ऊपर एक दिया जलाकर रख दिया। जैसे ही शाम का समय होता है वो उसे नदी में प्रवाहित कर देता है। वो संदूक बहता हुआ नदी में चला जा रहा था। मित्रों, आपको बता दूं कि बाबा ने ऐसा क्यों करवाया। उसने सोचा कि जैसे ही सेठ अपनी कन्या को संदूक में बंद करके नदी में बहा देगा, वैसे ही कुछ दूर आगे जाकर मैं उस संदूक को निकाल लूँगा और उस लड़की को मैं अपनी स्त्री बना लूँगा। यही सोचकर बाबा ने अपने 4 चेले नदी के किनारे भी बैठा दिए और कहा कि आज की रात इस नदी में बहता हुआ एक संदूक आएगा, तुम चुपचाप उस संदूक को निकाल कर मेरे पास ले आना। चेले ने कहा, ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब साधु के चेले नदी के किनारे बैठकर संदूक की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही संदूक नदी में छोड़ा गया तो वो बहते हुए कुछ दूर तक पहुंच गया। तभी उसी समय नदी के किनारे एक राजा का राजकुमार शिकार पर आया हुआ था। उसकी नज़र संदूक पर पड़ जाती है और उसने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दे दिया कि संदूक को तुरंत बाहर निकाल लिया जाए। राजकुमार ने संदूक खोला और देखा कि उसमें एक बेहद सुंदर अप्सरा जैसी राजकुमारी बैठी हुई थी। वो राजकुमार उसकी सुंदरता को देखकर तुरंत मोहित हो गया और उसने उसे अपनी पत्नी बना लिया। संदूक में जंगली सूअर को बंद करके और दीपक जलाकर राजकुमार ने उसे फिर से नदी में ही प्रवाहित कर दिया। साधु के चेले फिर से नदी के किनारे बैठे थे और जैसे ही संदूक लौटेगा वे उसे निकाल लेंगे। संदूक नदी से बाहर निकाला गया और चेलों ने उसे तुरंत अपने गुरु के पास ले जाकर कमरे के अंदर रखवा दिया। गुरु ने संदूक को कमरे में रखवाने के बाद बाहर से कुंडी भी लगवा दी और चेलों से कहा, सुनो, इस कमरे से चाहे कितना भी शोर हो, चाहे मैं दरवाज़ा खोलने के लिए कहूँ, तुम दरवाज़ा मत खोलना, चाहे कोई भी हो, लेकिन तुम बाहर से कुंडी मत खोलना। चेलों ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। अब चेले तो गुरुदेव को ना नहीं कर सकते थे। अब इस प्रकार वो बाबा संदूक के साथ कमरे में बंद हो जाता है और जैसे ही उसने संदूक खोलकर सेठ की कन्या को देखना चाहा तो मित्रों, उस संदूक से एक खूंखार जंगली सूअर निकलता है और उस बाबा को अपनी सूंड से मारना शुरू करता है। बाबा जी बहुत चिल्लाए कि दरवाजा खोल दो, मगर किसी भी चेले ने दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार सूअर ने बाबा जी को मार कर ही छोड़ा। जब शोर बिल्कुल शांत हो गया तो दरवाजा खोलकर देखा गया तो अंदर गुरुदेव मृत अवस्था में पड़े थे और कमरे के अंदर से सूअर निकलकर भाग गया। उनका पूरा शरीर लहूलुहान था। बाबा को अपने कुकर्म की सजा मिल चुकी थी। सेठ ने कितना भरोसा करके उस बाबा से पूछा था, लेकिन उसने सेठ के साथ इतना बुरा किया। इसीलिए मेरी इच्छाएं मानव शरीर पाने की बिल्कुल भी नहीं है। धर्मराज ये सुनकर कहते हैं, वास्तव में ये तुम्हारी कहानी तो बिल्कुल सच ही थी। किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, पता नहीं कब किसकी नीयत खराब हो जाएगी। इसीलिए तो कहते हैं कि मनुष्य को छोड़कर बाकी समस्त प्राणी प्राकृतिक नियमों का पालन कर रहे हैं। केवल मनुष्य ही बदलते जा रहे हैं और इतना बदल गया है कि बदलते बदलते पशु बन गया है, जानवर बन गया है। कोई किसी पर विश्वास करने के लायक ही नहीं बचा। आज का ज़माना ये आ गया है कि किसी भी विश्वासी का भी विश्वास नहीं किया जा सकता। कुत्ता कहता है, हे प्रभु, अब मैं तुम्हें दूसरी घटना भी सुनाता हूँ।
ध्यान देकर सुनिएगा। एक बार एक पंडित जी काशी में विद्या अध्ययन करने के लिए गए हुए थे। उन्होंने 12 वर्ष तक पढ़ाई की। जब उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद वे वापस अपने घर लौट रहे थे और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं सब कुछ पढ़कर आ गया हूँ, अब मुझे सब कुछ याद है। आप मुझसे कोई सा भी प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका भली भांति ठीक उत्तर दूंगा। मुझे सब कुछ याद है। पंडित जी के पिताजी कहने लगे, चलो ठीक है बेटा, जब तुम सब कुछ पढ़कर आए हो तो तुम मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दो। पंडित जी कहने लगे, ठीक है पिताजी, पूछिए। पिता ने पूछा कि मुझे सिर्फ इतना बता दो कि पाप के बाप का क्या नाम होता है। फिर पंडित जी ने सोचा कि पाप का बाप, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। जो किताबें मैंने पढ़ी हैं उसमें ये विषय तो था ही नहीं। फिर तो पंडित जी रात भर किताबें पलटते रहे, परंतु पाप के बाप का नाम नहीं मिला। पंडित जी के पिताजी कहने लगे, जब तुम्हें पाप के बाप का नाम ही नहीं मालूम तो तुमने क्या खाक पढ़ाई की है? अभी तक तुम्हें पाप के बाप का ही नहीं पता। अपने पिता की बात सुनकर पंडित जी कहने लगे, पिताजी तुम चिंता ना करो, आखिर मैं एक ब्राह्मण का बेटा हूँ। मैं पाप के बाप का नाम ढूंढकर ही वापस लौटूंगा, चाहे 12 वर्ष मुझे फिर से क्यों ना बीत जाए। मित्रों, पिताजी से इतना कहकर पंडित जी पुनः काशी के लिए रवाना हो गए। फिर कुत्ता कहता है, हे प्रभु, जब पंडित जी घर से काशी के लिए चल दिए तो रास्ते में उन्हें बहुत ही तेज प्यास लगती है। एक नगर में उन्हें एक घर दिखाई देता है तो पंडित जी उस घर में जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, अगर घर के अंदर कोई है तो कृपया मुझे पानी पिला दो। और मित्रों, घर के अंदर से एक स्त्री निकलती है और पंडित जी को पानी पिलाती है। पंडित जी पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद पंडित जी उस औरत से पूछते हैं, ये किसका घर है? वो स्त्री कहती है, पंडित जी, आपको ये बात पानी पीने से पहले ही पूछनी थी कि ये किसका घर है। अब आपने पानी तो पी ही लिया है, अब आप पूछ रहे हैं ये किसका घर है। तो सुन लो, ये घर एक वैश्य का है, मैं एक वैश्य हूँ। पंडित जी ने जैसे ही वैश्य का नाम सुना तो उन्होंने एकदम से अपने कान पकड़ लिए और कहने लगे, राम राम, ये क्या हो गया? मुझसे तो भारी अपराध हो गया, मैंने एक वैश्य के घर से पानी पी लिया। पंडित जी मन ही मन सोचते हैं कि पाप का बाप तो मिला नहीं, एक पाप जरूर हो गया। तभी वो वैश्य कहती है, पंडित जी आप आगे कहाँ जा रहे हो? पंडित जी ने वैश्य को सारी बात बताई और कहा कि मैं पाप के बाप का नाम ढूंढने जा रहा हूँ, मुझे काशी में मिलेगा, इसीलिए मैं दोबारा काशी में पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। पंडित जी की बात सुनकर वैश्य ने सोचा कि ये 12 वर्ष काशी में पढ़कर आए हैं तो भी इन्हें मालूम नहीं कि पाप के बाप का नाम क्या है और अब फिर से काशी पढ़ने जा रहे हैं। मगर ये ज़रूरी भी नहीं कि पंडित जी जब काशी में पहुंच जाएं तो इन्हें पाप के बाप का नाम वहां मालूम पड़ ही जाए। जब ये मेरे पास आए हैं तो क्यों ना मैं ही इन्हें बता दूं कि पाप के बाप का नाम क्या होता है। ऐसा सोच विचार कर वो वैश्य पंडित जी से कहती है, पंडित जी आपको पाप के बाप का नाम मालूम करना है तो काशी जाने की क्या जरूरत है, पाप के बाप का नाम तो मैं ही आपको बता सकती हूँ। तब पंडित जी कहने लगे, यदि तुम मुझे ये नाम बता दो तो फिर मुझे इतनी दूर क्यों जाना पड़ेगा। वैश्य कहती है, ठीक है पंडित जी, मैं आपको पाप के बाप का नाम बताऊंगी। वैश्य पंडित जी से कहती है, आप बहुत थक चुके हैं, आप काफ़ी दूर से चल कर आए हैं, इसीलिए आप थोड़ी देर आराम कर लो, तब तक मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। फिर भोजन करने के बाद मैं आपको बताऊंगी पाप के बाप का नाम क्या है। उधर कुत्ता धर्मराज से कहता है, प्रभु, जब वैश्य ने कहा पंडित जी आप भोजन कर लें, उसके बाद मैं आपको पाप के बाप का नाम बताऊंगी, तो पंडित जी कहने लगे, मैं तेरे घर पर भोजन कैसे कर सकता हूँ? तू एक दूषित स्त्री है, मैं तेरे यहाँ भोजन कदापि नहीं करूँगा। पानी पी लिया, उसका भी प्रायश्चित कर रहा हूँ। पंडित जी की बात को सुनकर वैश्य कहने लगी, कोई बात नहीं पंडित जी, मैं आपको दाल आटा घी शक्कर सब दे देती हूँ, आप स्वयं बनाकर भोजन कर लो। पंडित जी कहने लगे, तू तो एक वैश्य है, मुझे तेरे घर का तो सीधा भी नहीं लेना चाहिए। पंडित जी की बात सुनकर वैश्य कहने लगी, पंडित जी अगर आप मेरे हाथों से सीधा ले लेंगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें भी दे दूंगी। साथ में मोहरों का नाम सुनकर पंडित जी सोचने लगे कि पाप के बाप का नाम तो पता नहीं कहाँ मिलेगा, ये मोहरें भी हाथ से चली जाएंगी। यदि ये मुझे सीधा देती है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मुझे कौन देख रहा है, मैं इसे सीधा ले रहा हूँ और वैसे भी अपने हाथों से भोजन बनाऊंगा और फिर खा लूंगा।
लूँगा। आगे कुत्ता कहता है, हे प्रभु, पंडित जी को इतनी देर से तो आटा लेने में तकलीफ हो रही थी, मगर 5 सोने की मोहरों के लाभ में आकर पंडित जी की सारी परेशानी खत्म हो गई और उन्होंने वैश्य के हाथ से वो सीधा ले लिया। वो पंडित जी दाल, आटा, घी, शक्कर लेने के बाद अपने हाथों से भोजन बनाने लगे। फिर कुत्ता कहता है, हे प्रभु, जिस समय पंडित जी भोजन बना रहे थे तो वैश्या पूर्ण आती है और पंडित जी से कहती है कि पंडित जी, आपने मेरे घर का पानी पिया है, मेरे हाथों से आटा भी लिया है, तो अब मैं आपके लिए क्या भोजन बना सकती हूँ? पंडित जी कहने लगे, वैश्य, ज्यादा मत बोल, तेरे घर का सीधा सामान ले लिया, यही बहुत है। तू एक वैश्य है, तेरे हाथ का बना भोजन मैं कभी नहीं कर सकता। फिर वैश्य कहने लगी, पंडित जी चिंता मत करो, यदि आप मेरे हाथ का भोजन खा लोगे तो मैं आपको उसके बदले में 5 सोने की मोहरें और दे दूंगी। पंडित जी सोचने लगे, यदि मुझे खाना खाने के बदले में 5 सोने की मोहरें मिल जाएंगी तो मेरे पास 10 सोने की मोहरें हो जाएंगी। पंडित जी कहने लगे, कोई बात नहीं है, मैं खाना खा लेता हूँ, यहाँ पर मुझे कौन देख रहा है। फिर पंडित जी वैश्य से कहते हैं, मैं तुम्हारे हाथ का खाना खा लेता हूँ, लेकिन तुम स्नान करने के बाद ही भोजन बनाना। तो वो वैश्य कहने लगी, ठीक है पंडित जी, मैं स्नान करने के बाद ही भोजन बनाऊंगी। 5 सोने की मोहरें देने के बाद वैश्य ने पंडित जी के लिए भोजन बनाया और पंडित जी ने कहा, बस अब तुम चली जाओ, मैं अपने आप भोजन कर लूँगा। तभी वैश्य कहने लगी, पंडित जी, मैंने आपके लिए भोजन बनाया है तो आप सिर्फ 5 निवाले मेरे हाथ से खा लें तो क्या हो जाएगा। अब तो पंडित जी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, दूषित स्त्री, उंगली पकड़ के अब तू हाथ पकड़ना चाहती है, मैं तेरे हाथों से कभी भोजन नहीं कर सकता, तू एक वैश्य है। तभी वैश्य कहने लगी, पंडित जी, यदि आप 5 निवाले मेरे हाथों से खा लेंगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें और दे दूंगी। पंडित जी सोचने लगे, अगर ये मुझे 5 सोने की मोहरें दे देगी तो मेरे पास 15 सोने की मोहरें हो जाएंगी। फिर पंडित जी वैश्य से कहने लगे, ठीक है, यदि तुम अपने हाथों से मुझे भोजन करवाना चाहती हो तो अपने हाथों से मुझे भोजन खिला सकती हो। पंडित जी की बात सुनकर वैश्य ने पंडित जी को भोजन की थाली परोसी। सामने पंडित जी बैठ गए, इधर दूसरी तरफ वैश्य बैठ गई, बीच में भोजन की थाली। वैश्य ने निवाला लिया और अपने हाथ से पंडित जी के मुंह की ओर बढ़ाया। पंडित जी ने भी वैश्य के हाथ से निवाला लेने के लिए अपना मुंह खोल दिया। जैसे ही पंडित जी ने मुंह खोला, वैसे ही वैश्य ने पंडित जी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। पंडित जी आग बबूला हो गए, कहने लगे, तेरी ये मजाल, तू वैश्य होकर के मुझ पर हाथ चलाती है, थप्पड़ मारती है, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। वैश्य ने कहा, पंडित जी, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने तो आपको शिक्षा दी है, आप जिसकी तलाश में आए थे उसका उत्तर बताया है। अपराध तो आपने किया है, आप मेरे घर का पानी पीते हैं, आप मेरे घर का सामान लेते हैं, आप मेरे घर से बनाया भोजन करते हैं, आप मेरे हाथों से भोजन करते हैं। जब आप वैश्य के यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते तो फिर ये सब आपने क्यों किया। पंडित जी कहने लगे, तेरे भाव और प्रेम के कारण। तो वैश्य कहने लगी, प्रेम के कारण नहीं, यूं कहिए कि लोभ के कारण, लालच के कारण। आपको 15 सोने की मोहरें जो दिखाई दे रही थी, इसीलिए तो आप मेरे घर का खाना खाने को तैयार हो गए, मेरे हाथ से खाने को तैयार हो गए। यही तो पाप का बाप है, लोभ दिखता गया और आप वो सब करते गए जिसे करना आप पाप समझते थे। वैश्य की बात सुनकर पंडित जी की आंखें खुल गईं और पंडित जी वैश्य के चरणों में गिरकर बोले, आप कोई वैश्य नहीं, आप मेरी गुरु निकली, क्योंकि 12 वर्ष तक काशी में पढ़ने के बाद भी मैं आज तक नहीं जान सका कि पाप का बाप कौन है, और आपने मुझे 1 मिनट में बता दिया कि पाप का बाप कौन है। अब मैं समझ गया हूँ कि पाप का बाप लोभ होता है और मनुष्य को कभी लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ में आकर मनुष्य वो सब करता है जो निषेध है, शास्त्र विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, इसीलिए वो पाप है और लोभ उसका जन्मदाता है। आगे कुत्ता कहता है, हे प्रभु, इसीलिए मुझे मनुष्य जाति से घृणा है, क्योंकि मनुष्य लोभ में आकर कितना बड़ा नीच से नीच काम कर सकता है। मैं आगे एक और बात बताता हूँ जिससे साबित हो जाएगा कि मनुष्य भरोसे के काबिल भी नहीं होता, वो अपने स्वार्थ के लिए अपने का ही खून कर देता है। धर्मराज पूछते हैं,
भला वो कैसे? तो वो कुत्ता कहता है, हे प्रभु, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। प्रभु, एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत ही धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास मेरे जैसा एक वफादार पालतू कुत्ता भी था। अचानक वो धनी व्यापारी बहुत ही गरीब हो गया और उसे अपने कुत्ते को भी छोड़ना पड़ गया। उसने अपने एक साथी व्यापारी से अपने कुत्ते को गिरवी रखा, 5,000 का कर्ज ले लिया और उसने एक नया काम शुरू किया। उसने अपने व्यापारी से कहा कि जब तक मैं आपके 5,000 कर्ज के ना चुका दूं, तब तक मेरा वफादार कुत्ता आपके पास रहेगा, और जिस दिन मैं आपके 5,000 रुपये चुका दूंगा, मैं अपने कुत्ते को आपसे ले जाऊंगा। ऐसा कहकर वो व्यापारी वहां से चला जाता है। कुछ समय के बाद उस व्यापारी की दुकान में चोरी हो जाती है और चोर उसका सारा सामान चुरा कर ले गए। मुश्किल से थोड़ा सा सामान ही दुकान में बचा था। वफादार कुत्ते को पता चला कि चोर चोरी कर रहे हैं, तो वो कुत्ता चोरों का पीछा करता हुआ उनके पीछे चला गया और उसने वो जगह देख ली जहाँ चोरों ने धन छुपाया था। वो जगह देखने के बाद में वो वफादार कुत्ता दुकान पर वापस आ जाता है। सुबह जब व्यापारी सोकर उठा और उसने अपनी दुकान खाली देखी, तो वो एकदम से रो पड़ा। साथ में उसके घर वाले भी रोने लगे। मोहल्ला पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए। व्यापारी तो बिल्कुल पागल सा हो गया था, क्योंकि उसकी दुकान का सारा सामान चोरी हो चुका था। लेकिन उधर वो कुत्ता बार बार मालिक की कमीज और पैजामा खींचता हुआ घर के दरवाजे की तरफ भाग रहा था, जैसे कि वो उसको घर से बाहर ले जाना चाहता हो। आखिर उसके एक दोस्त ने उसको सलाह दी कि लगता है कि ये कुत्ता चुराई हुई चीज के बारे में कुछ जानता है, इसीलिए आपको बार बार पकड़कर खींच रहा है। हमें कुत्ते के पीछे चलना चाहिए। ऐसा सोचकर व्यापारी उस कुत्ते के पीछे पीछे चला जाता है। कुत्ता उस व्यापारी को उस स्थान पर ले जाता है जहाँ पर चोरों ने उसका धन छुपाया था। उस जगह जाने पर कुत्ते ने जमीन खोदनी शुरू की और भौंकना भी शुरू किया, ये बताने की कोशिश की कि सामान यहाँ नीचे छुपा हुआ है। व्यापारी और उसके मित्रों ने, गांव वालों ने मिलकर जमीन को खोद दिया तो देखा कि उसका सारा सामान जमीन से निकल आया। उसमें कोई चीज खोई हुई नहीं थी, सब सामान वैसा का वैसा ही मिल गया। व्यापारी अपना सब सामान पाकर बहुत खुश होता है और घर आकर उसने एक कागज पर कुछ लिखकर उस कुत्ते के कान में लपेट दिया और उसको उसके पुराने मालिक के पास भेज दिया। उसने उस कागज में लिखा था कि उसका कुत्ता बहुत वफादार है और कुत्ते की वफादारी की वजह से जो 5,000 का कर्ज तुमने लिया था, मैं उसको माफ करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे कुत्ते की वफादारी की वजह से मेरी दुकान का चोरी हुआ सामान वापस मिल गया। इसीलिए मैं आज तुम्हारे कुत्ते को अपने यहाँ से आजाद करता हूँ और इनाम के तौर पर 5,000 और भेजता हूँ। कुत्ता भी बहुत खुश हुआ कि आज मैं अपने मालिक से मिलूंगा। जब मालिक मेरी वफादारी की चर्चा सुनेंगे तो एकदम खुशी से नाच उठेंगे। व्यापारी ने जब अपने कुत्ते को वापस आते हुए देखा तो उसने सोचा, लगता है मेरा दोस्त अपना पैसा वापस मांग रहा है, इसीलिए उसने मेरे कुत्ते को मेरे पास भेजा है। मेरे पास अभी भी पैसे नहीं है, मैं इसे कहाँ से दूंगा? अभी तो मैं अपने नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाया हूँ। इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे घर का पता केवल इस कुत्ते को ही पता है। यदि मैं इस कुत्ते को ही मार दूंगा तो फिर व्यापारी मेरे घर तक कभी पहुँच ही नहीं पाएगा। ऐसा सोचकर वो व्यापारी अपने वफादार कुत्ते की तरफ तलवार लेकर दौड़ता है और कुत्ते के सर को काट देता है। वो कुत्ता वहीं मर जाता है। कुत्ते के मर जाने के बाद कुत्ते के दाएं कान से एक कागज नीचे गिरता है। उस कागज को पढ़कर उस व्यापारी को बहुत दुख होता है। कुत्ता कहता है, हे प्रभु, इसीलिए मनुष्य जाति से मैं घृणा करता हूँ। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए कितना नीचे गिर जाता है, अपने वफादार को भी मतलब के लिए मार देता है। कुत्ता फिर आगे कहता है, हे प्रभु, मैंने जो भी घटनाएं देखी मैं उनको संक्षेप में आपको बताता हूँ कि मनुष्य कितना विश्वासघाती, कितना लालची होता है, कितना स्वार्थी होता है, कितना चरित्रहीन होता है, जो अपनी स्त्री के होते हुए भी पराई स्त्री के चक्कर में फंसा रहता है, अतिथि का अनादर करने वाला होता है, स्त्रियों का अपमान करने वाला होता है, निर्दोष को दोष लगाने वाला होता है। अतः मैं कह सकता हूँ कि मनुष्य वो सारे नीच काम करता है जो नर्क का द्वार खोलते हैं। तब धर्मराज कहते हैं, तुम ठीक कहते हो, परंतु सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी लोग होते हैं। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि संसार में अच्छे भी लोग होते हैं। तब धर्मराज कुत्ते को एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक बहुत ही बलवान और उदार राजा हुआ करता था, जो अपना बहुत सा सोना अपने राज्य के गरीबों को दान करता था। वो राजा सुबह जल्दी उठकर अपने महल के बाहर खड़े गरीबों को सोना बांटता था ताकि वो खाना और कपड़ा खरीद सकें। एक रात एक किसान राजा के महल के पास आया और दीवार से चिपक कर चुपचाप बैठ गया।
उसने सोचा कि वो रात भर महल के दरवाजे के पास रहेगा और फिर सुबह राजा से सोना पाने के लिए लाइन में लग जाएगा। किसान का मानना था कि अगर वो सबसे पहले लाइन में लग जाएगा तो राजा उसे सबसे ज़्यादा सोना देंगे और इस तरह उसकी गरीबी मिट जाएगी। लेकिन जब राजा के महल के बाहर एक चौकीदार ने उस किसान को रात में महल के दरवाजे के पास छुपा देखा तो चौकीदार ने सोचा कि ये कोई चोर है जो राजा के महल में रात को चोरी करने आया है। ये सोचकर चौकीदार ने किसान को पकड़ लिया और उसे महल के नीचे कैद खाने में बंद कर दिया। अगले दिन राजा ने पिछली रात का किस्सा सुनाकर कैद खाने में उस बंद किसान से बातचीत की। राजा ने अंधेरे कैद खाने में प्रवेश किया और पूछा, तुम मेरे महल में चोरी करने क्यों आए थे, जबकि तुम्हें अपने आप को भोजन और कपड़े दिलवाने के लिए सिर्फ मुझसे सोना मांगना था। क्या तुम्हें ये पता नहीं कि मैं तुम्हें ये सब खुशी से दान कर देता। राजा की बात सुनकर किसान ने कहा, हे राजन, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक किसान हूँ जो बुरे समय से गुजर रहा है और मुझे मदद की ज़रूरत है। मैं एक ज़माने में अच्छा किसान और व्यापारी था जो बहुत दान पुण्य करता था, लेकिन फिर अकाल पड़ गया और चोरों ने मेरे मवेशियों को चुरा लिया। किसान आगे कहता है, महाराज, मैं आपके महल में चोरी करने नहीं आया था। मैं रात में इसीलिए आया था कि किसी तरह सुबह सबसे पहले लाइन में लग जाऊं ताकि जब आप सोना बांटेंगे तो सबसे पहले मुझे मिल जाए। महाराज, मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। किसान की बातें राजा के दिल को छू गईं। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि उस किसान को मुक्त करें। फिर उसने किसान को 10 सोने के सिक्के दिए जिससे वो अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सके। किसान ने राजा का धन्यवाद किया और सोना लेकर महल से बाहर निकल गया। लेकिन अगले दिन किसान अपने 10 सोने के सिक्कों से संतुष्ट नहीं था। हर रात वो महल के दरवाजे के पास आकर सुबह होने का इंतजार करता। हर सुबह राजा उसे 10 सोने के सिक्के प्रदान करता रहा। आखिरकार एक दिन राजा ने किसान से पूछ लिया, जब मैंने तुम्हें इतना सोना दे दिया तो तुम रोजाना मेरे महल में क्यों आ जाते हो। किसान ने कहा, महाराज, मैं समझता हूँ कि मैंने आपसे इतना सोना प्राप्त कर लिया है कि अब मैं गरीब या भूखा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। राजा ने कहा, यदि तुम मेरे जैसा बन जाओगे तो क्या तुम इस राज्य के गरीबों की मदद कर पाओगे। किसान ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, यदि मैं आपके जैसा बन जाऊं तो मैं राज्य से गरीबी मिटा दूंगा। उस किसान की बातों से प्रभावित होकर राजा ने अपना आधा राज्य और आधा धन उस किसान को दे दिया। राजा ने कहा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमेशा उन लोगों की मदद करोगे जिन्हें तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। किसान ने राजा की बात मान ली और राजा ने अपना धन और आधा राज्य उसे दे दिया। धर्मराज कहते हैं, इस प्रकार कई साल गुजरे और वो किसान बहुत धनवान बन गया। उसने राजा द्वारा प्राप्त धन से बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया और फिर उस राजा से भी ज्यादा राज्य के गरीबों में धन बांटने लगा। मित्रों, किसान के इस कार्य को देखकर राजा बहुत खुश हुए। उन्हें पता था कि दूसरों को देने में ही दुनिया का सबसे बड़ा सुख है और किसान ने भी यही सबक अच्छी तरह सीखा था। उसने अपना धन और अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बांटने का निर्णय लिया। इस तरह किसान और राजा दोनों ने मिलकर अपने राज्य से पूरी तरह से गरीबी का अंत कर दिया। प्रजा सुखपूर्वक जीने लगी। धर्मराज बोले, दुनिया में अच्छे लोग भी रहते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। तुमने बुरे लोगों को देखकर अच्छे लोगों को क्यों शामिल कर लिया। जो जैसा कर्म करता है उसे फल भी वैसा ही मिलता है। तो दोस्तों, आपने इन छोटी छोटी कहानियों से क्या सीखा? आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसी कहानियां हमारे जीवन को एक नई दिशा देती हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति सही है, कौन सा व्यक्ति गलत है, कौन सा व्यक्ति बुरा है, कौन सा व्यक्ति अच्छा है। बुरे और अच्छे का भेद करना सबको आना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में जितने बुरे लोग हैं उतने अच्छे लोग भी हैं। अच्छे लोग कम हो सकते हैं, लेकिन अच्छे लोग भी हैं। बुरे लोगों की भांति वो अपना हर कार्य बुरे तरीके से ही नहीं करते, बल्कि कुछ अच्छे लोग जो हैं वो अच्छे कार्य करके इस समाज का भला भी कर रहे हैं। बुरे लोगों की श्रेणी में अच्छे लोगों को रखना बहुत ही गलत है। आप अपने विचार इस पर साझा ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।